हाय दोस्तों। तो आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाने वाला हूँ जिसमें मेरा एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है मेरी ही दुकान पर एक ग्राहक की वजह से। और वो ग्राहक मेरा करीबी था, जरा चोमू दोस्त ही था, मेरा ही दोस्त है, जिसने एक प्रोडक्ट की डिमांड की। मैंने वो यहाँ पर अवेलेबल किया और वो एक्सपायर हो गया और फिर मेरा नुकसान हो गया। तो मैं तुम्हें आज वो किस्सा सुनाता हूँ जिसकी वजह से मेरा एक बड़ा नुकसान हो गया। मेरे एक दोस्त की कुछ साल पहले शादी होती है। अभी चोमू दोस्त की शादी होती है, कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर उसकी बीवी उससे एक तेल की डिमांड करती है, सिर को लगाने वाले तेल की। अब सिर को लगाने वाले तेल की डिमांड करती है जो कि इसकी फैमिली में यूज नहीं होता था, वो तेल की डिमांड करती है। अब ये गूगल से उसका इमेज निकालता है और ला के मुझे दिखाता है कि राजू भाई, अपनों को ये तेल चाहिए, तुम्हारे भाभी की डिमांड है, अभी तो चाहिए। मैंने उससे कहा, अरे इसे कोई इधर इस्तेमाल नहीं करता है, ये यहाँ पर मैं नहीं लाऊंगा। उसने कहा, नहीं मेरे लिए लेकर आ, वो तेरे भाभी को यही चाहिए और तुझे मंगाना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां पर जाऊंगा एजेंसी पे, वहां पर चेक करूंगा, अगर मिलता है तो मैं तेरे लिए 2-3 प्रोडक्ट पीस लेकर आऊंगा। उसने कहा ठीक है, पर मैंने कहा वो यूज करने की तेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे पास आज तक इस प्रोडक्ट को लेने के लिए कोई भी ग्राहक नहीं आया है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक ग्राहक अगर इसका नहीं आता है तो ये प्रोडक्ट मेरे पास में पड़ जाएगा। ये बात मैंने उससे बताई। साले ने मुझसे कहा, तू टेंशन मत ले, मैं जितना तू लाएगा उतना मैं यूज कर लूंगा। मैंने भी कहा ठीक है। तो मैं जब एजेंसी पे गया तो मैंने वहां से 3 पीस उस प्रोडक्ट के खरीद लिए, सिर्फ इसके लिए, इसके कहने पर। वो 3 पीस खरीदने के बाद मैं अपनी दुकान पर लेकर आया। मैंने उससे कॉल किया, मैंने उससे बताया कि तूने जिस प्रोडक्ट की डिमांड की थी वो प्रोडक्ट मैं अपने दुकान पर लेकर आया हूँ, अपने शॉप पर अवेलेबल हो चुका है। वो शाम को आता है, उसमें से एक पीस लेता है और कहता है हाँ यही है, अब तू इसे रहने दे, मैं इसे यूज करूंगा। मैंने भी उसे डिस्प्ले में लगाया, सामने लगाया कि कोई और भी नया ग्राहक देखे और अगर उसे चाहिए तो वो लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि वो डिस्प्ले में लगाने के बाद में कोई नया ग्राहक तो उसका आता ही नहीं है, उस प्रोडक्ट का नया कोई कस्टमर आता ही नहीं है। पर जब तक इसकी घर वाली, इसकी जो बीवी थी मेरे दोस्त की, ये उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और करते करते एक प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो मेरे दोस्त की फैमिली सर को लगाने वाला तेल यूज करते थे वही तेल यूज करने लग जाती है। अब वो उसके घर वाली तो वो तेल यूज करने लग जाती है, एक प्रोडक्ट ये लेकर जाता है, वो खत्म हो जाता है, फिर उसकी बीवी उससे कहती है कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, अब तुम नहीं भी लाओ तो ये भी अच्छा है, पैराशूट भी अच्छा तेल है, मैं यही इस्तेमाल कर लूंगी। तो भाई फिर वो प्रोडक्ट लेने के लिए आता ही नहीं है। फिर ऐसे ही एक दिन आता है और प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगा होता है। हम दोनों बातचीत करते रहते हैं, मैं उससे कहता हूँ, देख तूने ये प्रोडक्ट डिमांड किया था, ये अभी तक कटा नहीं है, तेरे पास का खत्म हो गया होगा, इसे लेकर जा। तो भाई क्या कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तेरे भाभी ने तो अपने जो फैमिली यूज करती है वही तेल यूज करना स्टार्ट कर दिया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या मैं तुम्हें बताऊं। पहले तो इसने डिमांड की, पहले डिमांड की, मैंने नहीं कहा तो कहा नहीं मेरे लिए लेकर आ। मैंने इधर उधर से 3 पीस इसके लिए लेकर आए। बाद में ये कहता है कि नहीं तेरे भाभी ने वो यूज करना छोड़ दिया, अब वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। डिस्प्ले में 1 साल रखने के बाद में भी उस प्रोडक्ट का कोई कस्टमर आया ही नहीं। ये भाई ने भी यूज करना छोड़ दिया, इसकी घरवाली ने यूज करना छोड़ दिया, इसने डिमांड किया था, इसके डिमांड पर मैं लेकर आया था, इसने भी यूज करना छोड़ दिया। अब मैं तो फंस गया। मुझे ये पहले से ही पता था, पर इसने मुझे कहा, ये मेरे चोमू दोस्त ने मुझे कहा था कि मैं लेकर जाऊंगा, मेरी बीवी इस्तेमाल करने वाली है, तेरे भाभी की डिमांड है भाई, अभी अभी तो लेकर आ। फिर मैंने भी सोचा अगर अभी से ये नहीं देगा तो पहले पहले ही कैसे बात बिगड़ जाएगी, नई नई शादी हुई थी भाई की। तो मैंने भी 3 प्रोडक्ट लाकर दुकान में अवेलेबल कर दिए उसके लिए। अब लाए तो फिर अब नुकसान किसका होने वाला है, मेरा। यकीन मानिए, ये तेल है, ये देखिए, पतंजलि केश कांति तेल। और इस प्रोडक्ट को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि कोई नया ग्राहक भी इसे लेकर जाएगा, क्योंकि पतंजलि डिमांड में था। और फिर मुझे भी लगा कि कोई ना कोई ग्राहक आएगा और इसे इस्तेमाल करेगा, इसलिए मैंने इसे डिस्प्ले में लगाया। कोई नया ग्राहक तो साला आया नहीं, जो ग्राहक आया था वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। अब ये 2023 में बना हुआ, जनवरी में, फरवरी 24 भी चला गया, 25 में अब ये एक्सपायर हो गया। 25 के नवंबर दिसंबर में एक्सपायर हो गया, अब 26 स्टार्ट हो गया है, मैं इसे दुकान में नहीं रख सकता। अब मुझे यह इसको फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है। जो इसकी एक्सपायर डेट थी उसके ऊपर इसे 1 महीना हो गया। तो मैंने आज इसे डिस्प्ले से निकाल कर बाहर इसकी फिर से डेट चेक की और अब इसे बाहर फेंकने के लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए, मैंने सिर्फ 3 पीस मंगाए थे। 3 पीस में से ये चोमू दोस्त मेरा एक लेकर गया, इसकी रेट है 140 रुपए और इसमें 140 रुपए में
सिर्फ ये 140 का लेकर गया और अब ये 280 का क्या? मेरा तो खुला नुकसान हो गया ना भाई। मेरा यहाँ पर नुकसान हो गया मेरे चोमू दोस्त की वजह से और इसके वाइफ की वजह से। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई लेकर जाता है तो जाए। मैंने उससे पहले कहा कि देख तू नहीं लेके जाएगा, इससे कोई नहीं लेके जाएगा। नहीं नहीं रहने दे, लगे कोई ना कोई लेके जाएगा। केश कांति तेल बहुत बढ़िया है, कोई ना कोई आएगा और लेकर जाएगा, तू इसे यहीं पर लगे रहने दे। ये वहीं पर पड़े पड़े एक्सपायर हो गया पर कोई नहीं आया। और ये प्रोडक्ट वो मेरे दोस्त से ज्यादा चोमू मुझे दिखा, जो 1-2 साल डिस्प्ले में लगने के, 1.5 साल डिस्प्ले में लगने के बाद भी, सामने होने के बाद में भी इसका कोई ग्राहक नहीं आया, एक कस्टमर नहीं आया। इससे ये प्रोडक्ट मुझे और भी ज्यादा चोमू लगा, जिसे अब कचरे के डिब्बे में फेंक देना है। इसकी जगह डस्टबिन में है और वहीं पर इसे मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें सिर्फ इस ब्लॉग से ये बताना चाहता था खास करके कि कोई भी चोमू दोस्त की अगर शादी होती है और वो कोई चीज की डिमांड करता है तो उसकी डिमांड पूरी ना करे। सबसे मेन बात यही बात थी कि कोई भी चोमू देश दोस्त की अगर शादी होती है और वो कोई भी चीज की डिमांड करे तो उस डिमांड को कभी पूरा मत करना, उस प्रोडक्ट को कभी दुकान पर अवेलेबल मत करना, ये मैं तुमसे कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, अगर एक ही इंसान, कोई कस्टमर तुम्हारे दुकान पर आता है और कोई भी प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो पहले उसे तुम कहो कि ये यहाँ पर चलता नहीं है। अगर वो कहता है मैं इस्तेमाल करूंगा तो उसे कह देना मैं इसके 3 पीस लेकर आऊंगा और तीनों के तीनों तुम्हें इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। उसके साथ में गारंटी के साथ में उसे कहना कि तुम्हें ही खरीदने पड़ेंगे, मैं नया कस्टमर नहीं देखूंगा। अगर वो हाँ कहता है मैं ही खरीदूंगा, वो 100% गारंटी लेता है, तो उसे तुम अवेलेबल कर देना, वरना कोई भी नया प्रोडक्ट अपने शॉप पर लेकर नहीं आना, इससे तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। यही इस ब्लॉग से तुम्हें बताना चाहता था। अपने चोमू दोस्तों की डिमांड पूरी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि कोई नया कस्टमर होता है और अगर तुम उससे कहते हो कि भाई इतना तो यूज कर ले, तो वो आपकी बात को मानते हुए यूज कर लेता है, क्योंकि वो उसकी डिमांड होती है। पर तुम्हारे जो चोमू दोस्त होते हैं वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, वो कहते हैं फेंक दे, एक्सपायर होने दे। ये फालतू बातें मेरे दोस्त ने मुझसे की है और अब मेरा 280 रुपए का भारी नुकसान हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने दोस्त की डिमांड कभी पूरी मत करना, और अगर कोई नया प्रोडक्ट अपने दुकान पर, शॉप पर अवेलेबल करते भी हो तो उस कस्टमर से पूरी तरह बात क्लियर कर लेना, उसके बाद ही कोई भी नया प्रोडक्ट अपने दुकान पर तुम अवेलेबल कर लेना। इस ब्लॉग से तुम्हें यही बताना चाहता था और यही मेरा नुकसान हुआ है। तो अगर तुम्हें ये बात अच्छी लगी है, ये ब्लॉग रियल है और रियल ब्लॉग अगर तुम्हें ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैं चलता हूँ डस्टबिन की तरफ, इसकी जगह डस्टबिन में है तो डस्टबिन में डाल देता हूँ। फिर मिलेंगे एक मस्त ब्लॉग में, एक मस्त स्टोरी के साथ में।